आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की सुर्खियों के साथ। साधा न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। एनएमसीएच के अधीक्षक पर गिरी गाज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ट्विटर पर सरकार के प्रति जाहिर की नाराजगी। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने मधेपुरा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र आलमगढ़ में चौसा का किया दौरा। एसडीआरएफ की बोट पर सवार होकर लोगों से की मुलाकात। सरकार पर जमकर साधा निशाना। इंटरमीडिएट की परीक्षा में लोहरदगा की बेटी अंजलि गंजू ने किया जिला टॉप। एकलव्य मॉडल रेडिशन स्कूल का नाम किया रोशन। माता पिता और शिक्षकों का आभार किया व्यक्त। और झारखंड बंगाल की सीमा में दोनों ओर से प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। वाहनों की गहन जांच करके ही किया जा रहा है प्रवेश। साथ ही लोगों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद मिल रही है एंट्री। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां कोरोना संक्रमित मरीज फरार हो गया है। रिम्स के सर्जरी विभाग में इलाजरत था मरीज। स्वास्थ्य कर्मियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना पॉजिटिव सुनते ही संक्रमित भाग गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना संक्रमित मरीज फरार हो गया है। रिम्स के सर्जरी विभाग में ये मरीज इलाज करा रहा था। स्वास्थ्य कर्मियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना पॉजिटिव सुनते ही ये मरीज यहां से भाग गया है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना संक्रमित मरीज फरार हो गया है। रिम्स के सर्जरी विभाग में इलाज चल रहा था इसका। स्वास्थ्य कर्मियों के बीच इस खबर के बाद ही हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना पॉजिटिव सुनते ही ये मरीज वहां से भाग गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना संक्रमित मरीज फरार हो गया है। रिम्स के सर्जरी विभाग में ये मरीज अपना इलाज करा रहा था। स्वास्थ्य कर्मियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना पॉजिटिव सुनते ही संक्रमित मरीज वहां से भाग खड़ा हुआ। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रांची से नवीन जुड़ गए हैं। नवीन, कोरोना संक्रमित मरीज फरार हो चुका है, स्वास्थ्य कर्मियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर पर? नवीन, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर पर? कोरोना संक्रमित मरीज फरार हो गया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना का खौफ, जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, उस तरीके से कोरोना का खौफ भी अब बढ़ने लगा है। ताजा मामला जो है वो हमारे सामने है और रांची के रिम्स अस्पताल से, राजधानी के जब अस्पताल से इस तरीके का वाकया सामने आता है तो सच में डर और बढ़ जाता है। जिस तरीके से आज पेशेंट का टेस्ट के लिए स्वैब लिया गया था, वो 2 दिन से रिम्स में एडमिट था और उसके बाद जैसे ही उसे पता चला कि उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसके बाद फिर वो जो तमाम अस्पताल प्रशासन है उसको चकमा दे करके वहां से फरार हो गया। अब इसके बाद पूरे अस्पताल में जो कोविड वार्ड था उसका पूरे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल पसर गया इधर में, और प्रशासन के द्वारा उसको ट्रेस करने का कोशिश किया जा रहा है कि चूंकि वो कोरोना मरीज है और ऐसे में वो किसी के संपर्क में आता है तो और भी कुछ लोगों को या फिर जिसके संपर्क में आएगा कोरोना उससे फैल सकता है। इस लिहाज से बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया इस मामला को, तो उसे लगातार ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अस्पताल प्रशासन की भी लापरवाही है। कोरोना काल में सबसे बड़ी बात जो लगातार सामने आ रही है वो ये है कि हर रोज कहीं न कहीं से इस तरीके की लापरवाही की खबर आ रही है। अस्पताल प्रशासन कहीं पर लापरवाही कर रहा है तो कहीं कोरोना मरीज जो है वो लापरवाही कर रहे हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये थी कि अगर मरीज का स्वैब लिया गया था, उसकी रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आई है और अगर वो प्रशासन के, अस्पताल प्रशासन के देखरेख में है तो फिर कैसे वो मरीज वहां से भाग सकता है। तो निश्चित तौर पर सवाल रिम्स प्रशासन पर उठता है। रिम्स चूंकि राजधानी का अस्पताल है, बड़ा अस्पताल है, ऐसे में वहां पर अगर इस तरीके की समस्याएं व्याप्त होंगी और वहां पर अगर इस तरीके का इग्नोरेंस देखा जाएगा तो आने वाले समय में समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल कंचन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवीन। तो साधा न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। एनएमसीएच के अधीक्षक पर गाज गिर गई है और वो हटा दिए गए हैं। जी हां, ये खबर हम आपको बता रहे हैं। कल हम इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता के साथ दिखा रहे थे, जिसमें एक अस्पताल यानी कि एनएमसीएच के अंदर मरीजों के बीच यहां पर
कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसकी डेड बॉडी लगभग 2 दिनों तक उसी बेड पर पड़ी रही और किसी ने भी उस बेड से उस डेड बॉडी को नहीं हटाया। कल इस खबर को हमने पूरी प्रमुखता के साथ दिखाया, न सिर्फ इस खबर को दिखाया बल्कि सरकार के नुमाइंदों से इस पर बातचीत भी की और उनका यही कहना था कि अगर इसमें अस्पताल प्रशासन की लापरवाही है तो उन पर यहां जरूर कार्रवाई की जाएगी। और तत्काल एनएमसीएच के अधीक्षक निर्मल कुमार सिन्हा को आज पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह पर विनोद कुमार सिंह अब एनएमसीएच के नए अधीक्षक बनाए गए हैं। साथ ही आपको बताते चले कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ट्विटर के जरिए सरकार के प्रति अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज की है। सादा न्यूज बिहार झारखंड लगातार जन मुद्दों को उठाता है और यहां पर कल इस खबर को बड़े ही प्रमुखता के साथ सादा न्यूज बिहार झारखंड ने दिखाया, जिसके बाद इस खबर पर असर हुआ है और यहां एनएमसीएच के अधीक्षक निर्मल कुमार सिन्हा को पद से हटा दिया गया। तत्काल जो थे उन्हें हटा दिया गया है। उनकी जगह पर विनोद कुमार सिंह अब एनएमसीएच के नए अधीक्षक बनाए गए हैं। तो वहीं मधेपुरा के पूर्व सांसद और जॉब सुप्रीमो पप्पू यादव ने मधेपुरा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र यहां पर आलमनगर और चौसा का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने पानी से घिरे गांव में एसडीआरएफ के बोट पर सवार होकर लोगों से मुलाकात की और उनका दर्द जाना। पप्पू ने कई लोगों को आर्थिक मदद भी की। देर रात मधेपुरा पहुंचने पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बाढ़ और कोरोना को लेकर सरकार को जमकर कोसा। सांसद ने कहा कि बाढ़ और कोरोना सरकार के भ्रष्ट तंत्र के लिए दुधारू गाय साबित हो रही है। सरकार बाढ़ के नाम पर लाखों करोड़ों खर्च कर दावा करती है, लेकिन किसी गांव में एक पैकेट यहां पर चूरा और एक प्लास्टिक शीट तक नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना के नाम पर भी करोड़ों खर्च किया गया है, लेकिन किसी गांव में एक भी यहां पर लोगों को मास्क साबुन तक नहीं दिया गया। हम लगातार, आज मेरा 9वां दिन है नदियों के भीतर रहना। निर्मली, मरोना, झंझारपुर से लेके बलान की पूरी नदी, मधेपुर, मधुबनी, दरभंगा और फिर गोपालगंज, बेतिया, नौतन, गोपालगंज की आधी पाट, कहीं भी राशन नहीं, कहीं भी लगभग 9 नहीं, कहीं भी पन्नी नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, 8,436 करोड़ कोरोना वायरस के नाम पर खर्च करने वाला किसी भी गांव में एक मास्क और एक साबुन नहीं। लगातार सिंचाई और फ्लड को दुधारू गाय के नाम पर आधी बिहार को लूट करके घर भरने की योजना, सिंचाई विभाग के सारे मिनिस्टर, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से की संपत्ति की जांच 30 सालों की। चलिए अब तक एक छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। इस सावन घर बैठे कीजिए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। बाबा धाम से सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। समय सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे, संध्या आरती शाम को 7:30 बजे, सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। एक सर्किट हाउस, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो अक्सर लोगों को शिकायत है कि सरकारी विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था का स्तर अच्छा नहीं है, लेकिन लोहरदगा में एक गरीब माँ बाप की बेटी अंजलि गंजू ने इंटरमीडिएट में जिला टॉप करके यहां कल्याण विभाग द्वारा संचालित एकलव्य मॉडल
रेजिडेंशियल स्कूल का नाम रोशन किया है। अंजलि के माता पिता बताते हैं कि हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि अंजलि लोहरदगा में जिला टॉपर बनेगी। अंजलि ने भी कहा कि उसे पता था कि वो प्रथम श्रेणी में पास जरूर करेगी, लेकिन जिले में टॉप करेगी ये उसने नहीं सोचा था। पूरा परिवार अंजलि के बेहतर रिजल्ट से बहुत खुश है। अंजलि का सपना इंजीनियर बनने का है। अंजलि के माता वीणापाड़ी देवी सोना हाथू के चौका हाथू में आंगनबाड़ी सेविका है और पिता किसान। मेरा नाम अंजलि गुंजू है। मैं लोहरदगा में कुजरा गांव में स्थित एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल गर्ल्स स्कूल कुजरा लोहरदगा में पढ़ती हूं। मैं क्लास 12 में वहां पढ़ी थी और मैं उस लोहरदगा जिले में पूरा टॉप आई हूं। मेरा विषय साइंस था। मुझे बहुत खुशी है। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत भी किया था। मेरे सारे टीचर बोलते थे कि तुम कर सकती है जिला टॉप, पर मुझे उसमें विश्वास नहीं होता था कि मैं इतना कर सकती हूँ। पर जब रिजल्ट देखी तो उस दिन से तो भूख प्यास सब मिट ही गया। इतना खुशी लग रहा था। पापा भी बहुत खुश, माँ भी बहुत खुश, सब कोई। मैं इस सफलता का श्रेय अपने स्कूल को देना चाहूंगी। खुशी का तो अंदाजा सर आपको नहीं बता सकते। हम लोग तो सपना में भी नहीं सोचे थे कि इतना अच्छा करेगी। इतना जानते थे कि फर्स्ट डिवीजन से पास करेगी, लेकिन जब सुने उस दिन तो हम लोग का खुशी से बोल ही नहीं निकल रहा था क्या करें क्या नहीं जैसा। और हम लोग का जब शुरू में हम लोग स्कूल में दिया सब कोई बोलते थे सरकारी स्कूल में पढ़ा रही है, इतना अच्छा लड़की पढ़ती है, लेकिन घर के हैसियत ठीक नहीं कारण हम लोग को पढ़ाए उसमें। तो उस स्कूल में भी अच्छा पढ़ाई होता है। इस चीज का सब कोई जानेगा सर कि हाँ भाई अच्छा पढ़ाई हुआ, तभी तो स्कूल का फर्स्ट बैच भी इतना अच्छा करके दिखाया है। किस स्कूल में? एकलव्य कुजरा में। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी लोहरदगा स्कूल में टॉपर पास की है और मेरा नाम है विष्णुचरण गोंझू। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी सरकार तरफ से स्कूल की तरफ से कुछ हेल्प मिले। हम लोग गरीब परिवार किसान के हैं और हम बहुत ही खुश हैं कि बेटी मेरी इतना हाईलाइट में रिजल्ट लाई है। तो झारखंड बंगाल की सीमा में दोनों ओर से प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और अपने अपने इलाके में वाहनों की गहन जांच करके उन्हें आगे बढ़ने के यहाँ पे निर्देश दिए जा रहे हैं। जांच के क्रम में गाड़ियों के नंबर और चालकों के नाम और पता भी लिया जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी हो तो उसे तुरंत संपर्क किया जा सके। हालांकि जांच पर पूछे जाने पर बंगाल पुलिस कुछ भी बताने से इनकार कर रही है, लेकिन झारखंड पुलिस ने बताया कि मेडिकल और इमरजेंसी गाड़ियों की आवाजाही पर छूट है। कई बॉर्डर रूल के अनुसार थर्मल स्कैनिंग कर नाम पता लिखकर छोड़ दिया जा रहा है। आदेश आया है कि जिस गाड़ी या जिस व्यक्ति को यहां पर पास निर्गत किया जाएगा केवल उसी को यहां से जाने की सलाह दी जा रही है। बॉर्डर की जो स्थिति है अब सामने देख रहे हैं। कोई गाड़ी को बस जांच किया जा रहा है, कुछ गाड़ी की एंट्री हो रही है। जो मेडिकल इमरजेंसी और एसेंशियल गुड्स खरीदने थे वो हमेशा के लिए चल ही रही है। और अभी आज से सहित कुछ आदेश आया है कि नेक्स्ट डे से जो भी गाड़ी आएगी या फिर जो सिविलियन है उनके भ्रमण के लिए कोई वीडियो लेवल से कोई आईडी पासवर्ड बनाए कोई एंट्री होगी, उसके बाद ही लोग आ जा सकेंगे। आज भर जैसे पहले से चल रही थी अभी ऐसे नहीं चल रही। झारखंड और बंगाल के बॉर्डर में खड़े हैं NH 32 में। यहाँ का जो बॉर्डर एरिया है इसमें दोनों तरफ से बंगाल पुलिस और झारखंड पुलिस मुस्तैद है। यहाँ पर जो भी गाड़ी आवागमन हो रही है उसकी जांच की जा रही है। जांच के उपरांत जो भी उनको आवश्यक चीजें उसकी सुझाव दी जा रही है। हालांकि जो गाड़ियाँ बाहर से आ रही है उसे थर्मल स्कैनिंग या और उनके नाम आता पता लिख के उनको भेजा जा रहा है। और ये देखिए जो बंगाल का बॉर्डर है ये सामने है, बॉर्डर दोनों तरफ से है। आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से पुलिस मुस्तैद है। बॉर्डर में जो है हम बीच में हैं NH 32 में और यहाँ अभी किसी तरह से वैसी कोई परेशानी नहीं है। यहाँ आराम से जांच हो रही है और भारी आवागमन बहुत कम ही चल रही है। छोटी छोटी गाड़ियाँ चल रही है और छोटी छोटी गाड़ियाँ के बाद भी सब कुछ जांच की जा रही है। झारखंड बंगाल के बॉर्डर से मनोज कुमार, सहयोगी अशोक कुमार के साथ।
तो वहीं धनबाद उपायुक्त के निर्देश अनुसार प्रखंड अंतर्गत सभी पंचायतों में शौचालय योजनाओं के शेष बचे लाभुकों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बाघमारा प्रखंड कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से यहां बीडीओ रिंकू कुमारी मौजूद रहीं। स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े प्रखंड स्तरीय समन्वयक और यहां मुखिया गण भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में शौचालय योजना को 30 जुलाई तक पूरा कर लेने को लेकर दिशा निर्देश पर चर्चा भी की गई। योजना को लेकर बचे लाभुकों को अविलंब सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया पर निर्देश भी दिए गए। डीजी मैडम की अध्यक्षता में पहले बाघमारा प्रखंड के मुखिया जी का बैठक था। इसी सबका निर्देश अनुसार जो एलओबी का शौचालय बाघमारा में 41 का टारगेट है, इसे 30 जुलाई तक जल्द से जल्द पूर्ण करना है। वो जो लोग जिस लाभुक का नाम छूट गया था, जो योग लाभुक है, किसी कारण उन लोगों का नाम छूट गया था, उन लोगों का नाम मुखिया जी के द्वारा दोबारा से दिया गया है। उन लोगों का कार्य चालू है और जल्द से जल्द उन लोगों का शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। चलिए अब वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और अपडेट्स के साथ। इस सावन घर बैठे कीजिए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। बाबा धाम से सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। समय सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे, संध्या आरती शाम को 7:30 बजे, सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो बैंक ऑफ इंडिया के यहां पर पिंडरा जोड़ा शाखा बोकारो में पिछले एक सप्ताह पहले आकाश से बिजली गिरने से शाखा के सभी कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल गए थे, जिससे वर्तमान में शाखा से किसी भी तरह का लेन देन बंद है। इस संबंध में शाखा प्रबंधक की ओर से बैंक ऑफ इंडिया के हेड ब्रांच में सूचना दे दी गई है। साथ ही लोगों को जानकारी देने के लिए पिंडरा जोड़ा ब्रांच के बाहर नोटिस भी लगा दिया गया है। लेकिन बैंक ऑफ इंडिया पिंडरा जोड़ा ब्रांच से जुड़े खाता धारकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बैंक के खाता धारकों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए पिंडरा जोड़ा पोस्ट ऑफिस, सीएसपी और एयरटेल मनी आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। काम सही टाइम में काम नहीं होता है, बोलेगा ये है, कल लिंक फेल है तो ये है, मतलब कोई भी सुख नहीं है बैंक में। दूसरा दिन से हम लोग कारोबार कर रहे हैं बैंक में। क्या बोलते हैं बैंक मैनेजर? कल आओ, परसों आओ, आज भीड़ हो गया है, काम नहीं होगा। आसपास के 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस में एक लौता बैंक है यहाँ पे, जिसमें कम से कम हजारों गरीब मजदूरों का यहाँ पे बैंक अकाउंट है। पर पिछले एक सप्ताह से वज्रपात गिरने के कारण यहाँ पर सिस्टम खराब हो गया है, जिसके कारण लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने दूर दूर से लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे जब हम लोगों ने बैंक मैनेजर से बात किया तो वो बोल रहे हैं कि हमारा टेक्निकल इश्यू है, कब प्रॉब्लम होगा हमें पता नहीं। जब हम लोगों ने इनको अल्टरनेटिव के लिए बात किया तो ये अल्टरनेटिव भी कुछ नहीं बता रहे। बोलते हैं आप जाके दूसरे मतलब पोस्ट ऑफिस से पैसा निकाल लीजिए। किस कारण से बात? बिजली गिर गई है। कितने दिन हो गए लगभग? और अब खबर सिमडेगा से है। सिमडेगा में उपायुक्त सुशांत गौरव के निर्देश अनुसार कोरोना के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए निगरानी दल का गठन किया गया है। एसडीओ कुंवर सिंह पाहन और एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित टीम ने सिमडेगा के मेन रोड में जांच अभियान चलाया है। इस दौरान बिना मास्क घूमने वाले लोगों को यहां पर उठक बैठक करवाई गई और साथ ही मास्क पहनने की हिदायत भी दी गई। तो वहीं शेखपुरा में लगातार बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और पूरी सख्ती से पुलिस करवा रही है। वहीं जिला सूचना जनसंपर्क अधिकारी ने आज जिले में 16 नए कोरोना मरीजों के मिलने की बात कही है। बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने आज शेखपुरा के सभी गलियों को बैरिकेडिंग करने का निर्देश दिया है। माहौरी टोला, कटरा चौक स्थित मस्जिद गली और साथ ही जमालपुर रोड को बैरिकेडिंग कर दिया गया है ताकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर काबू पाया जा सके। वहीं लोगों को मास्क पहनने और घर से बेवजह नहीं निकलने की जिला प्रशासन ने अपील भी की है। वहाँ से लेकर के जी क्या बैरिकेडिंग करने के लिए कहाँ अभी तक बैरिकेडिंग किए हैं आप लोग? अभी दाल कुआं हुआ है, ये मस्जिद गली हुआ है, कटरा चौक हुआ,
ये हो रहा है। अच्छा, और इसके बाद अभी कितने जगहों पर आपको करना है बैरिकेडिंग? पूरा करना है। 10 पूरा में करना है। क्या नाम हुआ आपका? सुभाष प्रसाद। आवश्यक सेवा की जो दुकानें हैं उसको छोड़ करके सारी दुकान को बंद रखना है। आवश्यक जो वाहन है सामान का वही चलेंगे, इसके अलावा सब कुछ बंद रहेगा। टेम्पो पर 2 व्यक्ति से ज्यादा नहीं बैठाना है, उसी को हम लोग आज चेक कर। तो इन दिनों जमीन विवाद को लेकर मारपीट की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है और इसको लेकर कई परिवार आपस में यहां भिड़ रहे हैं। ताजा मामला बालूमाथ थाना क्षेत्र के सलैया गांव का है, जहां रंजीत पासवान को उसके गोतिया के द्वारा जमीन विवाद की वजह से कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया, जिससे युवक के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। रंजीत का आरोप है कि उसके गोतिया बेंजू पासवान और उसके परिजनों द्वारा उस पर हमला कर दिया गया। युवक को परिजनों के सहयोग से बालूमाथ अस्पताल लाया गया, जहां उसका प्राथमिक इलाज किया जा रहा है। युवक की गंभीर चोट की वजह से बेहतर इलाज के लिए रिम्स उसे रेफर कर दिया गया। कारण से मारपीट हुआ था। जमीन मेरा पिताजी आंधा है और लोग दोनों सजा अपना है तो सब जमीन हथिया ली। कौन गांव का मामला है? चलेगा। तो वहीं देर रात अपराधियों द्वारा रानी बाजार में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जहां अपराधियों ने 3 गोली चलाई है, जिसमें एक गोली घर के बाहर खड़ी गाड़ी में लगी, एक गोली दरवाजे पर और एक हवाई फायरिंग कर अपराधी वहां से फरार हो गए। आपको बताते चले कि कतरास पुलिस पहुंचकर इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। साथ ही कतरास रानी बाजार स्थित बॉस कॉलोनी में मंगलवार की रात नकाबपोश अपराधियों ने अभिजीत बार के मालिक अभय सिंह के आवास में ताबड़तोड़ फायरिंग की, जहां बाइक पर सवार 2 नकाबपोश अपराधियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना पाकर मौके पर कतरास थाना पुलिस पहुंची और सीसीटीवी की जांच कर इस पूरे मामले में आगे की तफ्तीश में जुट गई है। अभी हमको सूचना मिली थी कि अभिजीत बार के मालिक अभय सिंह के यहाँ घर पर फायरिंग हुई है। हम आए हैं और मुआयना कर रहे हैं, घटना हुआ है, हम लोग जांच कर रहे हैं। सर, पूर्व में भी इस तरह की घटना हुआ है, इनका अभिजीत बार है, उसमें भी फायरिंग की गई थी, दहशत फैलाया गया था। तो अभी तक मान लीजिए पुलिस क्या कर रही है? आखिर इनके ऊपर लगातार फायरिंग हो रही है, इनके घर अपराधी का मनोबल इतना बढ़ गया कि आवाज तक में फायरिंग हो रहा है। हम लोग इस पर लगे हुए हैं, अपराधी का मनोबल नहीं बढ़ेगा, हम लोग मनोबल तोड़ने के लिए आए हैं। मोटरसाइकिल से आया और गोली चलाया, हम ऊपर से उसको गाली दिए तो हम पे भी गोली चलाया और 2 गोली नीचे गए, 1 गोली हम पे चलाया। कई लोग थे, दोनों व्हाइट कपड़ा पहने हुए थे और गमछी मुंह में बांधे हुए थे। किस से आए थे? मोटरसाइकिल से आए थे। तो वहीं जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से सीतामढ़ी जिले में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नेपाल के जलग्रहण वाले इलाके में लगातार हो रही बारिश की वजह से सीतामढ़ी के बागमती और अधवारा समूह की नदियां खतरे के निशान से अब ऊपर बहने लगी हैं। हालात यह है कि कई महत्वपूर्ण सड़कों पर बाढ़ के पानी का तेज बहाव जारी है। सीतामढ़ी को सीधे नेपाल से जोड़ने वाली NH 104 पर सुतिहरा और यहां सुंदरपुर के पास बाढ़ के पानी का तेज बहाव जारी है, जिसकी वजह से आम लोग नाव के जरिए जान हथेली पर रखकर अपनी यात्रा पूरी करने के लिए मजबूर हैं। लोगों से नाव पर यात्रा कराने के एवज में 50 रुपए की राशि यात्रियों से ली जा रही है। बहुत परेशानी है। किस तरीके का? इसमें जैसे जाने के लिए आदमी जाता है, डूब जाता है, जैसे उसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर नाव के जरिए लोग जा रहे हैं। जी। आपको जाना है उस पर कि आप नाव चलाते हैं? हम लोग नाव चलाते हैं। अच्छा, कैसे लोग को ले आते हैं? वही जैसे 40 रुपये नाव पर ले जाते हैं। कितना बहुत पैसा लेते हैं? ले जाना पड़ता है सर, उधर। कितना पैसा लेते हैं? 40 रुपये एक आदमी का। क्या करिए, परेशानी को हम लोग का तो सरकार को ऊपर आदेश जी, सरकार को ऊपर आदेश जब तो पुल बन गया रहा तो इतना परेशानी क्यों जरूरी रहता है? कि आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है? अभी आए हैं यहाँ पर खड़ा है, क्या चीज इंतजार कर रहे हैं? यही नाव को। तो रामगढ़ के बरियातू में पानी टंकी के निर्माण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। दरअसल उत्क्रमित उच्च विद्यालय में DMFT मद से यहां सिरंगातू जलापूर्ति योजना के तहत पानी की टंकी का निर्माण विद्यालय परिसर में किया जा रहा है, जिसके चलते स्कूल के बच्चे, ग्राम शिक्षा समिति और ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि आसपास के छात्र छात्राओं को यहाँ +2 की पढ़ाई के लिए गोला जाना पड़ता है।
छात्र छात्राओं की संख्या यहां काफी है। इसे देखते हुए इस विद्यालय को +2 उच्च विद्यालय बनाने की मांग ग्रामीणों ने शिक्षा मंत्री से की थी। इसके बावजूद जबरन पानी टंकी का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पानी टंकी के बन जाने से बच्चे कहां खेलेंगे, क्योंकि स्कूली बच्चे स्कूल परिसर के अंदर ही खेलकूद करते हैं। यहाँ पर पानी वाला टंकी बना रहा है बड़ा जबरदस्त ठेकेदार, जबकि विधायक, मुखिया और ग्रामीण जनता के बीच में हम लोग सब थे। इस समय मैंने कि गांव के गणमान्य लोगों के बीच में इस तरह का विधायक के सामने बोला गया कि नहीं, यहाँ पर नहीं बनेगा, किसी अन्य जगह पर बनेगा। और मैं इसी स्कूल बरियातपुर विद्यालय में पढ़ता हूँ। यहाँ खेलने कूदने का बैन लगा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर टंकी नहीं बने। देखिए सर, हम डी न्यूज डेली देखते हैं दीपक चौधरी का, तो मैं आपसे अभिनंदन करता हूँ कि यहाँ पर टंकी नहीं बने। कहाँ बनना चाहिए उसको? देखिए सर, ये टंकी के बनने के लिए उस और जमीन दिया जा रहा है। जीएम लैंड में कुछ आदमी देने चाह रहे हैं, तो मेरा ख्याल से कि यहाँ पर टंकी नहीं बनना चाहिए। जहाँ जीएम लैंड भूमि है वहीं पर ये टंकी का निर्माण करने का होना चाहिए। यहाँ पे खपड़ा का स्कूल था पहले, उस टाइम हम लोग पढ़ के मतलब निकले, तो उसके बाद उच्च कर्मित विद्यालय बरियातपुर हो गया। पहले तो ओनली बरियातपुर स्कूल था, तो इसमें +2 जुड़ने वाला है। इसमें ममता देवी भी बोली थी कि हाँ यहाँ पे +2 बनेगा, और यहाँ पे मतलब कि जबरदस्ती टंकी का निर्माण किया जा रहा है कि नहीं स्कूल में बनेगा। बगल में आजू बाजू में बहुत जमीन पड़ती है, वहाँ पे नहीं। यहाँ पे प्रशासन अपने बाहुबली से टंकी बना। स्कूल हम लोग ज़्यादा पर ज़्यादा लोग दान में दिए थे पढ़ने के लिए, पर यहाँ दबंग आए लोग आकर के बोले कि नहीं टंकी बनेगा। विधायक उन्होंने भी कही कि नहीं यहाँ +2 हम पाएंगे, पर कुछ ऐसे आदमी आ गए रात के तुरंत विजय साहब और थाना प्रभारी आए और बोले कि नहीं तो यहाँ ठीक है, जगह नहीं है, कहीं दूसरी जगह बनाया जाए। चलिए इसी के साथ बिहार झारखंड के बुलेटिन में मेरे साथ उतना ही। नमस्कार।